डिस्फेजिया या खाना निगलने में तकलीफ। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें कि खाना निगलने में तकलीफ होती है और इस वजह से जो पेशेंट्स होते हैं वो खाना नहीं खा पाते हैं और फिर उनको उससे रिलेटेड बहुत सारी तकलीफ़ें होने लग जाती है। तो दोस्तों ये क्या तकलीफ़ है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और इसके क्या क्या बीमारियां हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं और उनका क्या इलाज है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो डिस्फेजिया होता है उसका मतलब होता है कि जब हम खाना निगलते हैं तो हमें उस खाना निगलने में तकलीफ़ हो रही है। ये तकलीफ़ 3 जगहों पर कॉमनली होती है, या तो हमारे मुंह के अंदर, या फिर जब खाना थ्रोट के अंदर जाता है तब, या फिर खाना जब ईसोफेगस से नीचे स्टमक में जाता है तब। तो दोस्तों इसको 3 जो हिस्सों में बांटा गया है उसमें ओरल डिस्फेजिया पहले पार्ट को कहते हैं, जिसमें खाने में जो तकलीफ़ है वो मुंह के अंदर ही होती है। दूसरा जो है वो ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया होता है, जिसमें कि खाना जब मुंह से थ्रोट की तरफ जाता है उसमें तकलीफ़ होती है। और तीसरा जो है वो है ईसोफेजियल डिस्फेजिया, जिसमें कि फूड पाइप से स्टमक के अंदर जब खाना जाता है तो उसमें तकलीफ़ होती है। इन तीनों हिस्सों के कारणों के बारे में अब हम बात करते हैं। अगर हम बात करें मुंह के अंदर, तो मुंह के अंदर टॉन्सिलाइटिस के अंदर और मुंह के किसी कैंसर के अंदर, या मुंह के अंदर सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस के अंदर, या फिर मुंह के अंदर बहुत छाले हो जाते हैं, तब हमें डिस्फेजिया की शिकायत देखने को मिलती है। इसके लिए कई बार दवाइयों से इलाज संभव हो पाता है और कई बार सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। इसके अलावा अगर ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया की बात करें तो वहाँ पर कोई कैंसर या फिर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन उसके प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया होता है। कुछ लोगों को ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम होता है, जिसमें कि जो ईसोफेगस है वहाँ पर एक अलग से थैली भी बन जाती है और उस वजह से भी डिस्फेजिया होता है। इसके अलावा जो ईसोफेजियल डिस्फेजिया है उसके प्रमुख कारण ये हैं, जैसे कि एक्लेसिया कार्डिया, GERD और बैरेट ईसोफेगस, क्राइकोफेरेंजियल स्पाज्म। ये सब कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके अंदर ईसोफेजियल स्पाज्म, ईसोफेजियल डिस्फेजिया होता है। इसके अलावा एक प्रमुख कारण है कैंसर, जिसमें भी ईसोफेजियल डिस्फेजिया होता है। तो दोस्तों अगर ईसोफेजियल डिस्फेजिया या कोई भी डिस्फेजिया है तो उसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना है और हमें पता करना है कि हमें कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ये डिस्फेजिया हो रहा है। इनमें से कुछ बीमारियां बहुत ही गंभीर हैं, जैसे कि कैंसर, जिनके अंदर जब डिस्फेजिया हो रहा है तो उसके लिए कोई बड़ा ऑपरेशन या फिर कई बार सिर्फ रेडियो और कीमो ही दी पाते हैं और उन्हीं से ही मरीज को जो आराम आता है वो आ पाता है। ऐसी भी कुछ बीमारियां हैं जिनके अंदर पूरा आराम संभव है, जैसे कि एक्लेसिया कार्डिया या फिर क्राइकोफेरेंजियल स्पाज्म, जिनके अंदर पूरा आराम आ जाता है। तो दोस्तों अगर डिस्फेजिया है तो हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें डॉक्टर को दिखाना है और उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना है। उसके लिए जो जांचें हमें एडवाइस की गई हैं वो एडवाइस को फॉलो करना है, जिससे कि जो हमारा डिस्फेजिया है उसके जो कारण हैं वो हमें पता चल पाएँ और हम उसका पूरी तरीके से इलाज ले पाएँ। क्योंकि अगर डिस्फेजिया है तो उसके कारणों का जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको प्रॉपर इलाज मिल पाएगा। और जब डिस्फेजिया हो रहा होता है तो मरीज को उल्टी का आना और खाने का नहीं निगल पाना, इसके अलावा पेट में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार छाती में भी दर्द होता है और जो वज़न है वो भी कम हो जाता है। तो अगर ऐसे भी कोई सिम्टम्स आपको एसोसिएटेड हैं जिनमें आपको लग रहा है कि मुझे ये तकलीफ़ हो सकती है, तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे कि आप उसका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट ले पाएँ। तो दोस्तों अगर ऐसी कोई तकलीफ़ आपको या आपके किसी संबंधी को है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए।